शर्मा जी के पास आज हम बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष आए हैं। तो मैं गुरुजी से सबसे पहले तो बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं गुरुजी से अनुमति लेना चाहूँगा कि आगे का कार्यक्रम हम शुरू करें। अनुमति चाहेंगे, आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम हम हमारे परंपरा अनुसार मंगलाचरण करना चाहूँगा। गुरुजी अनुमति दें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज का जो विषय है हमारे गुरुजी का जो वक्तव्य होगा, तथागत बुद्ध और बुद्ध के उपदेश। तो मैं गुरुजी को ज़्यादा समय वक्त ज़ाया नहीं करते हुए मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे पूरे भारतवासियों को, हमारे जो धर्म भारत से उत्पन्न होते हुए पूरे विश्व भर में जो हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक उन्होंने जितने अच्छे जो उनके शिक्षा हैं जो हमें उपलब्ध होती है, हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है, वो चाहता हूँ कि हमारी चैनल के ज़रिए आप हमारे लोगों के सामने हमारे आज का जो विषय है तथागत बुद्ध और बुद्ध के उपदेश, मैं चाहूँगा आप इस पे शुरू करें। धन्यवाद। अब जंगी बौद्ध दिवस का, क्योंकि आज का जो दिन है वो बौद्धों के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए बहुत पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन में आप सब ने मुझे पुण्य कमाने का अवसर दिया। ये एक पुण्य का दिन है। जो भी अच्छे कार्य करेंगे हम आज के दिन, वो पुण्य का काम है। वो पुण्य का काम किसके लिए? पूरे मानव समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए। तो भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में थोड़ा चर्चा करें हम। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ, हम अक्सर हमको ये सोचना चाहिए कि भारत की जो प्राचीन परंपरा है उसमें ब्राह्मण और श्रमण दो परंपराएं चली हैं। ये पुराने समाज से चली आ रही है हमारी ब्राह्मण और श्रमण परंपरा। ब्राह्मण लोग संसारिक होते थे, ब्राह्मण लोग, और वो वैदिक परंपरा के अनुसार कर्मकांड करते थे, फिर पशु बलि करते थे, यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, बहुत कठिन तपस्या करते थे। मगर श्रमण लोग अनागरिक होते थे वो। तो उस समय ये आज से 2564 साल पहले की बात है, ईसा पूर्व 623 में जब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, तो उस समय समाज के अंदर बहुत सारी विसंगतियाँ थी और समाज पूरी तरह वर्ण व्यवस्था में बढ़ चुका था और अत्याचार, अन्याचार, फिर लोगों पर ज़बरदस्ती, पशुओं की बलि, ये सब से होता था। तथागत बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कपिलवस्तु एक छोटा सा राज्य है, उसके अंदर शुद्धोधन की दो रानियाँ थी, प्रजापति गौतमी और महामाया। महामाया के जन्म कोख से तथागत बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ और जन्म होने के बाद 7 दिन के बाद महामाया ने अपना जीवन त्यागा। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महामाया की बहन प्रजापति ने उनका पालन पोषण किया। तथागत बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म होने के बाद उनके 2 काम थे। एक
संसार संग्रह का कार्य, लोक संग्रह का कार्य, दूसरा बुद्ध के कार्य। जन्म होने के बाद उन्होंने कलामिंदी मुद्दा प्राप्त करना, यशोधरा से विवाह होना और राहुल के पिता बनना, ये सब इनके संसार क्या कहते हैं जगत ग्रहण के कार्य थे वो। और तथागत बुद्ध को अपने पिता ने उस समय के ऋषि के कहे अनुसार उनको संसार में बनने रखने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि लोता पुत्र थे वो, और वो नहीं चाहते थे कि वो घर बार त्याग करके सन्यासी बने, वो चाहते थे कि राजपाट चलाए अपनी तरह। तो इसलिए उनकी सारी सुख सुविधाएं दी गई। मगर सिद्धार्थ ने राहुल के पुत्र प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ का मन संसार में नहीं लगा, वो वैरागी की ओर है। और इसी उदेरबुन में 29 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को पूरा राजपाट को छोड़ करके वो घर से चले गए। ये इनका घर परित्याग का कार्य था। उसके बाद जितने भी उनके कार्य हुए वो सब बुद्ध कृत्य हैं, बुद्ध कृत्य है। हम अक्सर जीवन में रहते हैं, हम जीवन में हम जीते हैं, संसार में जीते हैं, हमें जन्म मिला, हम देखते हैं कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितने लोग बुजुर्ग होते हैं, कितने लोग वृद्ध होते हैं, कितने लोग बुढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। मगर हमें इस तरह के मन के अंदर ये प्रश्न नहीं उठता कि ये बुढ़ापा क्यों है, ये रोग क्यों उत्पन्न हो रहा है, मृत्यु क्यों हो रही है। इस तरह के हमारे अंदर की भावना उत्पन्न नहीं होती। मगर तथागत बुद्ध जो सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था उन्होंने, वो इन सारी बातों से वो परेशान थे। वो चाहते थे कि हमने जन्म क्यों लिया, जन्म लेने का कारण क्या था, और हम बीमार होते इसका कारण क्या है, हम वृद्ध हो जाते हैं, हमें बुढ़ापा होता है, इसका कारण क्या है। इसी प्रश्न को लेकर वो जो थे उन्होंने घर छोड़ा 29 साल की अवस्था में, और घर छोड़ करके उस समय मध्य भारत में आए। सबसे पहले उस समय जो तो रात कलाम जो थे उनका तब भूमि था, रखते वहाँ के वो वैशेषिक मत के थे, वैभाषिक मत, सांख्य मत के थे, वो सांख्य मत के। वहाँ रहने के बाद फिर उनको इन प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं मिला, और उसके बाद वो अकेले वहाँ से निकले रामपुत्र के क्या कहते हैं आश्रम से, और के नरेंद्र नदी के किनारे उर्बेला में। और उन्होंने सोचा कि मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर वीर्य है, मेरे अंदर श्रद्धा है, मेरे अंदर समाधि है, मैं क्यों ना मैं इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है मैं खुद खोज क्यों नहीं करूँ। इस दृष्टि से उन्होंने वक्त साधना किया। 6 साल तक तपस्या करने के बाद आज के दिन, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन, आज के दिन उनको रात्रि के प्रथम भाग में, जब तपस्या 6 साल के कठोर तपस्या के बाद उनको ये ज्ञान हुआ कि उनके जितने भी पहले जन्म थे उन सारे पूर्व जन्मों का उनको ज्ञान हुआ रात्रि के पहले भाग में। आज के दिन, इस वैशाख पूर्णिमा के दिन को, ये आज पवित्र जो दिन है वो उनके ज्ञान प्राप्ति का दिन भी है। एक परंपरा के अनुसार ये जन्म का दिन भी है और महापरिनिर्वाण का दिन भी है। तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको आज वैशाख पूर्णिमा के दिन रात्रि के प्रथम भाग में, वो उनके सारे पूर्व जन्मों का उनको ज्ञान हुआ। और दूसरे भाग में उनको अपने दिव्य चक्षु का, दिव्य चक्षु जो था उनका वो शुद्ध हुआ वो। और अंतिम भाग में, तीसरे पहर में, रात्रि के अंतिम भाग में तो उनको प्रत्यय समुत्पाद का साक्षात्कार हुआ। प्रतीत समुत्पाद का साक्षात्कार होने के बाद फिर अनुदय में, जैसे कि उजाला पो फटता है, उसमें वो सर्वज्ञ बने, सर्वज्ञ बने। और उसके बाद वो गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने सोचा कि मैंने कष्ट में जन्म लगातार कितने बार जन्म लिया, और इस जन्म रूपी घर निर्माण के जो कारण है उसको खोजता उसमें भटकता रहा। उसके बाद अब मुझे इस गृह निर्माण के कार्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं समझ गया किस कारण से हमारे ये घर बना, जन्म रूपी गृह बना। उन्होंने कहा कि एक गृह कार्य के कारण तुझे मैंने पकड़ लिया, खोज लिया, अब तू आगे घर नहीं बना सकता है। इस घर के ऊंचे शिखर ढह गए, संसार के सारे बंधन विच्छिन्न हो गए,
और मुझे मेरे चित्त के अंदर निर्माण का सुख प्राप्त हुआ। तृष्णा का क्षय का मुझे ज्ञान हुआ, ये उन्होंने कहा जब सर्वज्ञ बने। और उसके बाद तथागत बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वृक्ष के नीचे लगातार इसका चिंतन करते रहे और उस ज्ञान का वो आनंद लेते रहे। 49 दिन तक उन्होंने धर्मोपदेश नहीं दिया। 49 दिन तक वो उस बोधि वृक्ष के चारों तरफ 1 सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा, पांचवा, छठा, 7 सप्ताह तक वो उस वृक्ष को देखते रहे और अपने निर्माण का, अपने ज्ञान का वो आनंद लेते रहे। पहले उनको तो उपदेश देने की कोई इच्छा नहीं थी। ब्रह्मा ने उनसे निवेदन किया और उनके निवेदन को स्वीकार किया, तब उन्होंने सोचा धर्मोपदेश देना चाहिए। तो जब धर्मोपदेश देने की इच्छा हुई, उनको अपने ज्ञान का उपदेश देने की इच्छा हुई, तो उन्हें सबसे पहले वो दो ऋषियों को उनको याद आया। राधा कलाम देखा और रामपुत्र उद्धव को देखा, तो वो दोनों चल बसे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्होंने सोचा कि अब मेरे इस धर्म का जो पात्र, योग्य पात्र कौन है। जब सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे उर्वेला में, रंजना नदी के किनारे, तो उनका शरीर 6-7 वर्ष के बाद शरीर जर्जर हो गया था और उसके उन्होंने शरीर को फिर बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण किया। तो उस भोजन ग्रहण करते समय उनके साथ जो और 5 साथी थे, वो उनको भ्रष्ट मानकर छोड़ के चले गए थे। तो बुद्ध ने देखा कि वही 5 उनके जो सहयोगी थे, वही मेरे धर्म के पात्र हैं, योग्य पात्र हैं। तो उन्होंने जब उनके बारे में चिंतन किया, उनके बारे में पता लगाया, तो वो ऋषि पदन मृगजा बोलते हैं सारनाथ वर्तमान, वहाँ पर थे। तो उनको उपदेश देने के लिए वो सारनाथ गए। सारनाथ में जाकर के उन्होंने पहला उपदेश दिया उन 5 भिक्षुओं को, अपने 5 साथियों को, उनको भिक्षु का दीक्षा दिया और उन्हें 4 आर्य का उपदेश दिया। इस प्रकार ये उनका जो पहला उपदेश था, वो प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। और उस दिन, उसके बाद निकट के जो लोग थे, वो उनके प्रति सदा उत्पन्न हुई और 60 पहले भगवान बुद्ध जो भिक्षु संघ है, वो 60 लोग उन्होंने उनसे धर्म लिया और तथागत बुद्ध ने उपदेश देने के बाद उनको दिशा में भेज दिया। सर्दी भिक्षु चारिकम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अर्थाय हिताय, हे मनुष्यानिति कहकर उनको सबको विदा किया और स्वयं फिर मगध की ओर चल पड़े। मगध में गए, बिम्बिसार के वहाँ बिम्बिसार ने फिर उनका स्वागत किया। फिर उसके बाद लगातार दूसरे धर्मचक्र प्रवर्तन किया, तीसरा धर्मचक्र प्रवर्तन किया। तो कहने का आशय है कि भगवान बुद्ध ने जो खोज किया, वो मोक्ष का रास्ते का खोज किया। आविष्कार, उनका जो आविष्कार था वो मोक्ष का पथ था। उस मोक्ष पथ में जाने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि न कोई जात पात का बंधन है, न स्त्री पुरुष का बंधन है, न रंग रूप का बंधन है। कोई व्यक्ति इस मोक्ष पथ पर जा सकता है और पथ पर चल के मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। जबकि उस विजन ने कहा, ये आज से 2564 साल पहले की बात है, उस वर्ण व्यवस्था बहुत जोरों पर थी, समाज में जात प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा जो आविष्कार है, मोक्ष पथ, इसका मैंने आविष्कार किया, उसको मैंने खोजा है, इस पथ पर न कोई वर्ण व्यवस्था है। बुद्ध ने साफ साफ कहा, जन्म से कोई आदमी ऊंच या नीच नहीं होता, जन्म से कोई आदमी योग्य अयोग्य नहीं होता, जन्म से कोई आदमी सुंदर बदसूरत नहीं होता है। उसके कर्म पूछो, उसके कर्म बुरे हैं तो वो आदमी नीच है, जिसके कर्म अच्छे हैं वो उसकी कोई जात पात नहीं है। कर्म अच्छे हो तो वो अच्छा आदमी है, योग्य आदमी है। उन्होंने कहा कि मेरा जो आविष्कार है वो मोक्ष का पथ है, उस पथ पर सब जा सकते हैं, सबके लिए खुला है। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति उसमें आई। जबकि उसमें जो तो तत्कालीन जो व्यवस्था के अंदर, सामाजिक व्यवस्था के अंदर वर्ण व्यवस्था जो बहुत जोरों पर होने के कारण ये लोगों को लगा कि बड़ी व्यवहारिक बात है, तो इसमें कोई कर सकता है। तो ज्ञान के लिए किसी के कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भगवान का बहुत बड़ी क्रांति है। आज भी देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था है, फिर बहुत सारे हमारे वंश है, परंपराएं हैं, तो बंधन बहुत सारी बंधन है, जात पात है, ये सब उस समय भी था, मगर अब दोबारा ये परंपरा है। तो ये मैं सोचता हूँ कि बुद्ध का धर्म उस समय भी प्रासंगिक था और आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है।
तो इस तरह से भगवान बुद्ध का जो बहुत सरल, अब भगवान बुद्ध के धर्म के सारे उनके जो देश थे उसको हम सोचते हैं तो मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने हमारे अंदर 84,000 कलेश है। उन 84,000 कलेश और तथागत बुद्ध ने लगातार जो उपदेश दिया वो 84,000 धर्म संगठन का उपदेश दिया। इन सारे धर्म संगठनों का हम संग्रह करके संक्षेप में कहना चाहेंगे तो 4 भाग में आ जाता है। क्या है? अनित्य, अनात्म, अनित्य, दुख, अनात्म और निर्वाण। ये 4 बातें। अनित्य, दुख, अनात्म, निर्वाण। उन्होंने कहा कि सारे उनके सारे शिक्षाओं का जो सार ये है, ये सारा संसार क्या है? संस्कृत धर्म में। संस्कृत मानी हेतु और कारण से उत्पन्न है। हेतु और कारण से उत्पन्न ये संसार जो है तो ये अनित्य है, क्षण भंगुर है, क्षणिक है। आइंस्टाइन भी ये कहता है। वैज्ञानिक धर्म में ये कोई किसी की सत्ता नित्य, अजर, अमर, कूटस्थ नहीं है। बुद्ध ने कहा कि सब अनित्य है, सब परिवर्तनशील है। जो हम दिख रहा है हमको, ये सब जो हेतु कारण से बना है। संस्कृत धर्म में, संस्कृत में नहीं, हेतु और कारण के मिश्रण से ये सब दिख रहा है। चाहे बाहर का भाजन लोक हो, जगत है, उसके अंदर रहने वाले सत्य लोक हो, प्राणी मात्र है, वो सब जो तो अनित्य है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि सतलुज बह रही है हमारे यहाँ से, हम कहते हैं सतलुज से बह रही है। ये तो कहने की बात है, व्यवहार की बात है। मगर हम देखेंगे तो अभी का सतलुज तो कहीं चला गया, ये तो वो सतलुज नहीं है। सतलुज जा रहा है, नया सतलुज जा रहा है, पुराना सतलुज जा रहा है। तो इस तरह से हम सब, ये सब क्षणिक है, क्षणवाद है, सब अनित्य है, कोई परमानेंट नहीं है, सब जो तो वे अनित्य है। ये बुद्ध का पहला पॉइंट। उसके बाद बुद्ध ने क्या? दुख का। उस अनित्य का कारण क्या होता है? हमें दुख होता है। हम अनित्य है ना, तो दुख होता है। ये शास्त्र, जितने शास्त्र धर्म है, शास्त्र मानी कली से युग जो धर्म है, वो सब दुख है, दुख का कारण है, दुख है। अप्रिय से योग होता है संसार में, क्या होता है? प्रिय से तो योग होता है, अप्रिय से योग होता है, बंधन है, इच्छा है, आशाएं होती है, हम सोचते हैं वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब दुख है। तो बुद्ध का दूसरा जो धर्म का जो सार था वो दुख है। और तीसरा जो है, बुद्ध ने ये कहा कि सारे धर्म शून्य है, अनात्म है, निरात्म है, आत्मानम की कोई चीज नहीं है। ये उनका तीसरा धर्म का सार है। जितने भी धर्म मानी बाहर भाजन लोग, ये संसार है, अंदर रहने वाले प्राणी है, ये सब इसके में कोई नित्य चीज नहीं है, अनात्म, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ये बुद्ध ने कहा। क्योंकि ये संसार जैसे कि भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आज के दिन के रात्रि के अंतिम यान में उनको क्या, किस चीज का आभास हुआ, किस चीज का ज्ञान हुआ? प्रतीत समुत्पाद का। प्रतीत समुत्पाद भगवान बुद्ध के सिद्धांत का, भगवान बुद्ध के दर्शन का आधार है। सारा संसार प्रतीत समुत्पन्न है, बहुत सारे कारणों से उत्पन्न होता है। किसी भी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अनात्म को भगवान बुद्ध ने एक दूसरा शब्द दिया, इसको कहते हैं सत्काय दृष्टि। सत्काय मानी इस शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो नित्य है, अजर है, अमर है, कूटस्थ है, अभेद है, वो आत्मा है। बुद्ध ने कहा क्या है आत्मा? नित्य चीज की कल्पना कैसे कर सकते हैं हम? अगर नित्य है तो उसमें विकार कैसे आएगा? वो जन्म कैसा होगा? जन्म नहीं होगा ना। इसलिए आत्मा सबसे बड़ी जो अविद्या है वो सत्काय दृष्टि है। उस सत्काय दृष्टि के कारण, उस आत्म दृष्टि के कारण हम संसार में भटकते हैं और वहीं से सारा संसार में झगड़ा पैदा होता है। ये मेरा, ये तेरा। आत्मा जितनी हम अपने को शक्ति से ग्रहण करेंगे, मैं हूँ, मेरे अंदर कोई आत्मा नाम की चीज है, उतना ही हम दूसरे के प्रति हमारा द्वेष पैदा होता है, दूसरे के प्रति हमारे को लगाव नहीं रहती। उन्होंने कहा कि चित्त है हमारे अंदर, वो चित्त भी अनित्य है, वो क्षण में परिवर्तनशील है। जैसे अंगुलीमाल है, अंगुलीमाल बुद्ध से मिलने से पहले वो डाकू था बहुत बड़ा,
जैसे बुद्ध का दर्शन होता है उसके बाद वो ध्यान की प्राप्ति होती है, आहत का पद प्राप्त करता है। अगर नित्य होता तो डाक भी रहता वो, उसे परिवर्तन आया ना। तो हम सब में परिवर्तन, ये भगवान बुद्ध के जो तीसरी जो बात है वो अनात्म। सारा सभी धर्मों का जो स्वभाव है वो अनात्म है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। अगर हमें दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? ये प्रतीत समुत्पन्न है, अविद्या। प्रतीत समुत्पन्न 12 कड़ियां हैं। अविद्या, सत्य दृष्टि, मैं हूँ, आत्मा है, ये उससे अविद्या उत्पन्न होता है। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से आयतन, आयतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जाति जरा मरण। ये 12 कड़ियां उनको जो है आज के रात के अंतिम याम में इसका है। जब ये विलोम होता है, जैसे कि जरा मरण से जाति, जाति से भव, भव से उपादान, उपादान से तृष्णा, इस तरह से अविद्या तक चले जाएंगे तो वो मोक्ष है वो। तो आज हम देख रहे हैं ना कि भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय भारत के अंदर ये सौभाग्य है कि बौद्ध दर्शन को जानने वाले बहुत सारे विद्वान थे। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों ने देखा कि भारत का इतिहास हम देखते हैं तो वास्तव में भारत का जो स्वर्णिम युग था वो बुद्ध का काल था, और उसके बाद फिर अशोक के काल, फिर मौर्य काल, फिर पाल वंश। इसको हम निकाल देंगे तो भारत का इतिहास सब धूमल है। भारत खंड खंड में बंटा हुआ है, भारत के अंदर अशांति है, भारत के अंदर कुछ समाज में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो संगठित होकर बैठे। तो ये भगवान बुद्ध की भारत को देन है, संसार को देन है। भगवान बुद्ध का धर्म आज की व्यवस्था के अंदर देखते हैं तो बुद्ध का धर्म बहुत ही व्यवहारिक है। आज पर्यावरण पर बात करते हैं, भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ो, जातक मालाएं पढ़ो, ललित बिस्तर में देखो तो कितने वनों का विवरण है ना? शांति वन, शीत वन, जेत वन, साल वन, आम्र वन, कितने वनों का। बुद्ध को वन से बड़ा प्यार था। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, जब बुद्ध ने गृह त्यागा उसके बाद तो वृक्ष के नीचे रहे वो एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। वो राज परिवार में जन्म ले सकते थे, राजमहल में जन्म ले सकते थे, मगर फिर हुआ क्या, महामाया को घर जाने की इच्छा हुई। घर जाते हुए क्या कहते हैं, कब्र वस्तु से जा करके तो लुम्बिनी वन में जन्म होता है। जन्म भी पेड़ के नीचे होता है उनका। जन्म लेने के बाद से जब गृह त्याग किया उसी वक्त लगातार उन्होंने ज्ञान प्राप्त पेड़ के नीचे, प्रवचन पेड़ के नीचे, और अंतिम आज का दिन जो बुद्ध का पुण्य दिन जो है वो महापरिनिर्वाण के है कि अब मैं 3 महीने के बाद अपनी शरीर त्यागने जा रहा हूँ। तो वो इच्छा प्रकट करते हैं, मैं कुशीनगर जाना चाहता हूँ। आनंद कहते हैं कुशीनगर बहुत छोटा है, वहाँ क्यों जाना चाहते हैं आप? फिर बुद्ध ने कुशीनगर के पहले की जो कुशीनगर का जो भव्य था उसके बारे में प्रकाश डालते हैं, और फिर साल वन में जाकर के अपने शरीर को त्यागते हैं। तो बुद्ध का सारा मोटे तौर पर बुद्ध के जो कार्य है ना, बुद्ध की 12 मोटे कार्य हैं, उसको समेटते हैं तो 4 कार्य आते हैं: जन्म, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन और शरीर त्यागना। ये चारों कार्य बुद्ध ने विश्व नीचे किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो समाज व्यवस्था के लिए बहुत ही एक आज भी प्रासंगिक है। क्यों? बुद्ध का जो उपदेश हम सार करके देखेंगे तो नैतिकता और सद्भाव से भरा है। समाज में नैतिकता नहीं हो तो वो समाज के लिए भी सफल नहीं होता, समाज का निर्माण नहीं होता है, वो समाज तरक्की नहीं करता, उन्नति नहीं करेगा। नैतिकता की जो सबसे बड़ा जो पहला जो उपदेश भगवान ने संसार के अंदर दिया वो बुद्ध ने दिया है, शील का पालन करना। जैसे कि बुद्ध ने साफ साफ कहा कि आप शुभ कर्म करेंगे तो वो आपका फल शुभ होगा, अशुभ कर्म करेंगे आपका फल अशुभ होगा। तो हम चाहते तो सुख है,
मगर सुख प्राप्ति के कार्य को छोड़ करके दुख प्राप्ति के कार्य करते हैं। तो ये संसार एक बार दलाई लामा जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको ये मनुष्य कैसा लगता है। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य बड़ा अजीब लगता है मेरे को, कि ये मनुष्य बहुत अजीब है, अजीब प्राणी है। ये जन्म लेता है, फिर प्रयास करता है, फिर धन बटोरता है, धन बटोरने में अपने शरीर को जर्जर करता है, रोगग्रस्त करता है, फिर बीमारी पैदा होती है, फिर धन उसमें खर्च करता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। तो उससे पहले तो अपने शरीर को पहले ही संतुलित रखो। अधिक धन क्या करना है? बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, अति से हटके होना चाहिए, न अति न शाश्वत होना चाहिए, न उच्छेद होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं कि आम आदमी लोग कहते हैं कि बुद्ध का धर्म जो है तो वो नास्तिक है, कहते हैं ना नास्तिक है। नास्तिक कैसा है? पाणिनि जो ऋषि, जो ब्राह्मण धर्म का जो मूल सूत्रधार पाणिनि ने कहा कि नास्तिक उसको कहा जाएगा जो परलोक को नहीं मानता हो। बुद्ध आत्मा को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना, वो नास्तिक नहीं हुआ। पाणिनि के कारण, पाणिनि के कथन पर चलेंगे अगर, तब भी नास्तिक नहीं है। फिर बुद्ध ने तो नास्तिकवाद का उन्होंने खुद ने स्वयं उसको कहा मिथ्या दृष्टि का। वो बुद्ध ने कहा कि अस्थि भी नहीं होना चाहिए, है ये भी नहीं मानना चाहिए, और नहीं है उच्छेदवाद भी नहीं होना चाहिए। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच में मध्यम मार्ग मेरा ही। तो एक और नास्तिक हुआ। तो आजकल लोग कहते हैं कि बुद्ध नास्तिक है। नास्तिक आत्मा को नहीं मानने के कारण। पाणिनि ने स्वयं कहा आत्मा ईश्वर की बात नहीं है, इसमें जो परलोक को नहीं मानेगा वो नास्तिक है। बुद्ध तो परलोक को मानते हैं। तो ऐसी बातें हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज के समाज में भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, जिस उपदेश को अशोक ने पूरे भारत में फैलाया कनिष्क के समय में, पाल वर्ष के समय में, वो अभी प्रासंगिक है। आज से हम देखते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, नालंदा है, विक्रमशिला है, तक्षशिला है, ओदनपुरी है। इस सब के अध्ययन व्यवस्था के आधार पर ही आज पूरे संसार में यूनिवर्सिटी की वो व्यवस्था है ना। अब तक्षशिला तो पाकिस्तान में रह गया, मगर नालंदा है, विक्रमशिला है, ओदनपुरी है, उसके खंड भारत में है। तो ये शिक्षा के केंद्र थे। तो आज देखते हैं कि आज की जो शिक्षा है वो मात्र व्यावसायिक शिक्षा है। वो गुण के विकास के लिए शिक्षा हम देते नहीं है। असल वास्तव में होना चाहिए कि मानवीय मूल्यों को उजागर करने के लिए उसमें नैतिकता का शिक्षा दिया जाए। तो नैतिकता का शिक्षा अभाव है। इसके लिए बहुत हम ये सोचते हैं कि आज के संदर्भ में बुद्ध का उपदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा और बहुत संजमी करने बहुत आभारी हूँ जिसने कि आज के इस पुण्य दिन, जिसको हम जानते हैं कि बोटी भाषा में कहते हैं किशन सुमजम, 3 बुद्ध के मुख्य कार्यों का की जो घटनाएं वो आज घटी है। वो आज के वैशाख नगरी में 3 मुख्य घटनाएं जो है वो बुद्ध का जन्म लेना, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। ये मगर एक परंपरा ये भी है कि आज सिर्फ बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण के दिन नहीं मानते हैं। जन्म जो है तो एक परंपरा ये भी है कि इसी ज्येष्ठ महीना के तिथि 7 के जन्म वो मानते हैं। तो जैसे भी हो ये आज का पूरा वैशाख का दिन जो तो बौद्धों के लिए पूर्णिमा का दिन है। आपने जो थे इस पुण्य उपार्जन का अवसर दिया, इसके कारण वास्तव में आज का दिन मेरे लिए बड़ा सार्थक हुआ। मैं जो थे आज क्या इस पुण्य को जो है तो संपूर्ण प्राणी माता के कल्याण के लिए मैं परिणामित करता हूँ। जैसे कि कहा है हमारे ग्रंथों में कि संज्ञे जनता सम्मिक्य क्षकी जनता सम्मिक्य विधि सम्मिक्य अल्लाह दर्जन नम्रम मिनवाहम सम्मिक्य। ये वास्तव में बुद्ध का जो गुण है वो असीमित है, धर्म का जो गुण है वो असीमित है, संघ का गुण जो असीमित है, उस असीमित गुणों के प्रति मैं श्रद्धा पैदा करता हूँ और उससे जो पुण्य हमें प्राप्त होता है वो बड़े संसार के कल्याण के लिए हमें परिणामित करना चाहिए। धन्यवाद। मैं चाहूँगा आपकी आदर्श के लिए मैं हम संघ की ओर से खतक ले आए थे और दिमाग में रहा नहीं और भूल गए थे। मैं हमारे सचिव सुदर्शन जी से मैं गुजारिश करूँगा कि खतक सेना के भूल गए थे। धन्यवाद।
देखिए नहीं था वहाँ पे बुद्ध का, वो किस वजह से सर, कैसे, वो क्या हुआ था? जब इसके दो कारण थे। एक तो जब पूरे अशोक ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, फिर कनिष्क आता है, फिर पाल का शासन आता है, बौद्ध धर्म बहुत फैला। तो बुद्ध ने स्वयं कहा कि सारा ये धर्म ये परिवर्तनशील अनित्य है, किसी की भी स्थायी सत्ता नहीं है। तो उसी तरह से इस बुद्ध के शासन का भी उम्र है, आयु है, सीमा है। तो उस सीमा के तहत भारत में फिर बौद्ध धर्म पतन हुआ। जब पतन हुआ तो फिर ये ब्राह्मण धर्म जो भारत का था, वैदिक धर्म था, वो पनपा बहुत। और उनको जब हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म बहुत विकसित हुआ। और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म का पतन हुआ तो फिर उन्होंने सोचा कि ये नास्तिक धर्म है, जिस पे लेकिन बात है नास्तिक है, और नास्तिक को खत्म कर देना चाहिए। ये एक कारण था। दूसरा कारण ये रहा कि उसके बाद फिर 13वीं शताब्दी में फिर क्या कहते हैं, मुस्लिम का आक्रमण होता है भारत पर। और मुसलमान तो मुस्लिम धर्म तो ईसाई मुस्लिम धर्म तो ऐसा धर्म है जो मूर्ति पूजा को विरोध करता है। तो उसमें भी विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदनपुरी, तो मोटे मोटे तौर पर बिहार के अंदर कोई भी टीला खोते देखो, सभी जगह आपको बौद्ध धर्म के बिहार मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलेंगी। तो फिर मुसलमानों ने इसका पर आक्रमण किया और सारी मूर्तियाँ तोड़ दी, नालंदा में लगा दिया, ओदनपुरी में उसको ध्वस्त कर दिया ओदनपुरी को। तो ये जो एक वैचारिक क्रांति आती रहती है ना पूरे संसार के अंदर, उस वैचारिक क्रांति के आते समय जो मिथ्य दृष्टियाँ होती है, हम नहीं कहेंगे कि मुस्लिम धर्म बुरा है, मगर उनके अंदर जो मूर्ति पूजा के प्रति जो विरोध है, उसके कारण से उन्होंने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। इससे जो तो सारी मूर्तियों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। ये कारण तो एक ये प्रश्न की सर, हमारे है जी, जो जीवन काल है ना हाँ, सर हाँ। हमारा, इस जीवन काल में हम कैसा व्यवहार, कैसा कर्म हम करें कि आगे जन्म में लोगों का हम क्या बोलते हैं उद्धार कर सकें, लोगों का उद्धार कैसे होगा, अपने सामाजिक जीवन में वो कैसे बदलाव ला सकता है इंसान अपने में। हाँ जी। ये बहुत मूल प्रश्न है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने स्वयं क्या किया, एक राजा के घर में जन्म लेने के बाद भी एक वनवास का जन्म लिया, गृहस्थ करेंगे छोड़ करके अपने केश काट करके मुंडन करके भिक्षु बन के दिया उन्होंने। तो इस तरह से बुद्ध के समय में जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, सर्वज्ञ बने बुद्ध ने अपने 45 साल का लगातार उपदेश दिया। उपदेश देते समय भगवान बुद्ध ने भिक्षु और गृहस्थों को बराबर दर्जा दिया। ये नहीं कि भिक्षुओं को सम्मानित करते थे, गृहस्थों को उतने सम्मान करते थे, क्योंकि गृहस्थों के कारण भिक्षु चलता था। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम बौद्ध धर्म का आचरण कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा है कि एक बहुत व्यवहारिक बात है, ये सारा संसार प्रतीत से उत्पन्न है, हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो हम दूसरे पर कष्ट कैसे पहुंचे। अगर भगवान बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत उसको मानेंगे तो वास्तविक तौर पर हम जंगली गांव में प्यार से रहेंगे, क्योंकि आपको मेरी जरूरत है, मेरी आपको जरूरत है। गाँव के घर के अंदर भी देखो, छोटे बच्चा से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक एक दूसरे आश्रित है। ये नहीं कि घर का मुखिया ही का इस कारण घर चल रहा है, औरों के कारण घर चल रहा है। ये है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। जैसे कि आप उदाहरण के लिए हम चाय पी रहे हैं, चाय पीने में देखो कितने लोगों का साथ है हमारे को, चाय पत्ती बनाने वाला, चीनी बनाने वाला, फिर उसके बाद पानी लाने वाला, आग जलाने वाला, ये सब एक दूसरे आश्रित होने के कारण उनके सापेक्षता के कारण जो तो हमको चाय की प्राप्ति हो रही है। अगर आप इस सिद्धांत को मानेंगे तो आपके मन के अंदर दूसरे के प्रति आदर की भावना उत्पन्न हो जाएगी। हम किसी के मेहनत, किसी के परिश्रम का, किसी के कार्य का सम्मान नहीं करते ना।
हम चलते हैं रास्ते में, अगर किसी ने फूल बीजा हो या किसी ने रास्ता साफ किया उसे गंदा कर लेते हैं। जिस व्यक्ति ने उस रास्ता को साफ किया उसके कार्य का कदर नहीं किया, आपके प्रति उसका सम्मान नहीं है। सम्मान होना चाहिए। कैसे सम्मान होना चाहिए? क्योंकि आप प्रतिज्ञा संबुद्ध करने आप दूसरे आश्रित है। जब हमारे अंदर ये आएगा कि हम सब एक दूसरे पर आश्रित है, एक इस आश्रित होने की कड़ी में अगर एक भी छूट जाता है तो हमारा ये गड़बड़ा जाएगा सारा। ये भावना आपके अंदर आएगा तो आप किसी को भी, किसी के प्रति भी द्वेष है, फिर किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति गुस्सा तो नहीं होगा। इस तरह से अपने को बदलना चाहिए। जब आप अपने को बदलेंगे तो अपने घर को बदलेंगे, घर को बदलेंगे तो फिर जंगी गाँव को बदलेंगे, गाँव को बदलेंगे तो पूरा किन्नौर समाज बदलेगा। इस तरह से क्रांति लाना चाहिए। बुद्ध ने जब उपदेश किया तो 5 लोगों को उपदेश किया, 60 लोगों की विश्व संघ बना। बाद में जब बुद्ध जाते थे तो 2500 विश्व की मूल्य के साथ चलती थी। तो इस तरह से ये समाज में रह करके बौद्ध धर्म का आचरण करना वास्तव में बहुत बड़ा एक हुआ है क्या कहते कल्याणकारी का। अब अगर ये राहुल सल्कियान के नावल पढ़ो, आपको नावल का नाम देता है विस्मित यात्री। उसने राहुल जी ने बहुत सुंदर व्याख्या किया। अगर हम गृहस्थ हैं तो हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, एक भिक्षु है तो भिक्षु समाज के लिए क्या कर सकता है। तो ये बौद्ध धर्म तो धर्म आधार प्रतिज्ञा संबुद्ध बात को मानता है और समाज के अंदर रहना है तो हम सब जो एक दूसरे में आश्रित इसको मानते हैं। किसी की स्वतंत्रता नहीं है, आप अकेले जी नहीं सकते, ये बुद्ध ने कहा। तो इसको हम मानेंगे तो फिर आप सुख से जी सकते हैं, सुख से अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। हम गुरुजी मानते हैं और इनसे हमने शिक्षा भी प्राप्त की है। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। और एक बार फिर से आप सभी को बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं इस सभा को यहीं पे विराम दूंगा और अगले चैनल पे फिर से अगले हफ्ते कुछ नए टॉपिक को लेकर आएंगे हम। और तब तक के लिए मैं विदा रहता हूँ। धन्यवाद।